नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं सच न्यूज। लीजिए पेश है आज की अहम खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। से पहले मैं आज यहां धर्म सिंह जी की याद करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता थे, पूरे दिल से आपके लिए लड़े, पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, कर्नाटका के लिए काम किया, तो मैं यहां उनकी याद करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई। गोरखपुर में उनकी भी मैं यहां याद करना चाहता हूं। उनके परिवारों में दुख है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी और हम सब एक साथ खड़े हुए हैं। काफी लोगों ने भाषण किया, अलग अलग चीजें बोली। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था कि अगर गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद की, लाइन के जो बिल्कुल अंत में है, अगर आपके काम ने उसकी मदद की तो वो काम अच्छा हुआ। यह है कांग्रेस पार्टी की सोच। बीजेपी की सोच, आरएसएस की सोच अलग है। उनकी सोच है कि जो लाइन में सबसे आगे है उसकी मदद की तो काम अच्छा हुआ। यह फर्क है हम दोनों में। आर्टिकल 371J की बात करना चाहता हूं। कुछ समय पहले खारगे जी ने, धर्म सिंह जी ने, सिद्धरमैया जी ने 371J के बारे में मुझे बताया था। आपकी बहुत लंबी लड़ाई रही। कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ ये लड़ाई लड़ी, और ये एक दिन की लड़ाई नहीं थी, ये सालों पुरानी लड़ाई थी। और हम ये लड़ाई इसलिए लड़े थे क्योंकि यहां के लोग लाइन में पीछे खड़े थे। विकास कम हो रहा था, प्रगति कम हो रही थी, और इसीलिए हमने 371J की लड़ाई लड़ी। काफी लोगों ने कहा कि आडवाणी जी ने कहा था, होम मिनिस्टर थे, कर्नाटका की सरकार ने उनसे पूछा 371J के बारे में, आप 371J कीजिए, और आडवाणी जी ने जवाब दिया कि 371J नहीं किया जा सकता है। कारण दिए, 2004 में हमारी सरकार आई, आपने बात उठाई और कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया जिसको आडवाणी जी ने, बीजेपी ने कहा था कि वो किया ही नहीं जा सकता है, और काफी फायदा हुआ लोगों को। एक आंकड़ा मुझे दिया गया जो मुझे अच्छा लगा। जितना पैसा बीजेपी की सरकार यहां 5 साल में डालती थी, उतना पैसा आज कांग्रेस पार्टी की सरकार 3 महीने में डालती है। कहां 5 साल, कहां 3 महीने। सड़कें बनी, सिंचाई का काम हुआ, युवाओं को रोजगार मिला, ट्यूशन खुले, और अभी मुझे बताया गया है कि रायचूर में एक नई यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। ये सब काम आप लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ता ने,
यहां की जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। हम बड़े वायदे नहीं करते हैं, हम काम करके दिखाते हैं। मोदी जी की सरकार आई, किसानों को कहा आपकी हम पूरी मदद करेंगे। पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। कर्नाटका में और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकारें किसान के साथ खड़ी हुई हैं। जहां भी आपको कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी, वहां की सरकार आपको किसानों के साथ खड़ी दिखाई देगी। क्योंकि हम समझते हैं कि किसान हिंदुस्तान को मजबूत बनाता है। अगर किसान मजबूत है तो हिंदुस्तान मजबूत है, अगर किसान कमजोर है तो हिंदुस्तान कमजोर है। कर्जा माफी की बात आई, वेणुगोपाल जी ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी ने कहा कि कर्जा माफी हमारी पॉलिसी नहीं है। किसी ने अपने भाषण में बोला कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा था कि हम लोगों को आलसी नहीं बनाना चाहते हैं। यह बात मुझे समझ नहीं आई। जब आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर 10 उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हो तो वो लोग आलसी नहीं बनते हैं, मगर जब आप किसानों का कर्जा माफ करते हो तो किसान आलसी बनता है। यह कैसी बात? 1,30,000 करोड़ रुपए एनडीए की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 10-15 उद्योगपतियों के माफ किए हैं, मगर जब किसान के कर्जा माफ करने की बात होती है तो कहते नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है। सिद्धरमैया जी ने यहां पे 2-3 दिन में 8,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। मैं आया, मैं आपको बताऊं, मैं आया और मैंने सिद्धरमैया जी से कहा, सिद्धरमैया जी आपको क्या लगता है कर्जा माफ किया जा सकता है किसान के लिए? और मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूं, 2 दिन बाद सिद्धरमैया जी ने कर्जा माफ करके दिखाया। मतलब जो काम 2 दिन में किया जा सकता है उसको बीजेपी कहते हैं ये किया ही नहीं जा सकता है। ये फर्क है हम में और उनमें। एमएसपी की बात करता हूं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, हर साल एमएसपी बढ़ती थी, 15% हर साल एमएसपी बढ़ती थी। बीजेपी के साथ की सरकार किसान को सही दाम दिलवाती है। यहां पे हमने सेंट्रलाइज मंडी खोली, यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से कोई भी किसान चाहे वो जहां भी हो अपने अनाज को बेच सकता है। बिचौले को हमने निकाल दिया। अलग अलग जगह से ट्रेडर्स किसानों का माल खरीद सकते हैं। यह काम हम करते हैं। जहां भी हम आपकी किसानों की, कमजोर लोगों की मदद कर सकते हैं हम करते हैं, और वो सिर्फ बात करते हैं, खोखले वायदे करते हैं। पिछले साल पता नहीं क्या हुआ, 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी को कोई आइडिया आया, टीवी पर आते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों तुम्हारे जेब में जो नोट है उसे अब मैं रद्द करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। हा 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 हा।
जैसे जैसे मजाक है। पूरा हिंदुस्तान, छोटे किसान, मजदूर, महिलाएं कैश पे काम करता है, चलता है। महिलाएं थोड़ी सी अपनी बचत घर में रखती हैं, वो कैश में रखती हैं। किसान जब बीज खरीदता है वो कैश में खरीदता है। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को कुल्हाड़ी मारी, हंसते हुए, और उसका असर आज लोगों को पता लग रहा है। हिंदुस्तान में जितनी आज बेरोजगारी है, पिछले 7 सालों में नहीं रही। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया, कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया, कांग्रेस ने करोड़ों युवाओं को रोजगार दिलवाया, जो आप नहीं कर पा रहे हो। आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दोगे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया है। और सिर्फ कर्नाटका में सिद्धरामैया जी ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई। 1/3 काम तो कांग्रेस की एक सरकार ने कर दिखा दिया। जहां भी जाते हैं झूठे वायदे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब जनता बात समझ गई है। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। किसान जानता है कि कांग्रेस ही ही उसकी मदद कर सकती है। और हिंदुस्तान का युवा समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं दिला सकते। यह साबित हो गया है। इस बात को हिंदुस्तान का हर युवा समझ गया है। मेक इन इंडिया की बात की थी। हिंदुस्तान में मैं मेक इन इंडिया करूंगा, फैक्ट्रियां खोलूंगा। एक फैक्ट्री नहीं खुली, एक युवा को रोजगार नहीं मिला। आप बताओ भैया, यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने किसी को रोजगार दिया? एक व्यक्ति है यहां पे जिसको मेक इन इंडिया से रोजगार मिला हो? अब मुझे आप बताओ, यहां पे सिद्धरामैया जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने लोगों को रोजगार दिया सिद्धरामैया जी ने कर्नाटक में? हाँ, 30,000 हर साल। यह सच्चाई है। एक तरफ झूठे वायदे और एक तरफ कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जो दिल से काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और खोखली चीजें नहीं कहते हैं। यह फर्क है हम में और उनमें। कर्नाटका में चुनाव आ रहा है। सिद्धरामैया जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, और मैं भी ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अपने काम के बल पर, जो काम हमने किसानों के लिए किया, जो काम हमने युवाओं के लिए किया कर्नाटक में, उसके बल पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली है। और यहां जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी की शक्ति हो। मिलकर एक साथ हमें चुनाव लड़ना है। गरीबों के लिए
कमजोर लोगों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए, जिनको मदद की जरूरत है, उनके लिए हमें काम करना है। और जो हमने पिछले 5 साल में किया, उससे ज्यादा हम आने वाले 5 साल में करके दिखाएंगे। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।